कुरुक्षेत्र की चर्चा की शुरुआत करते हुए सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, केसी त्यागी जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मानव जायसवाल जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। हमने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में दो लोगों के बयान दिखाए। हमने दिखाया कैसे आज उपराष्ट्रपति सदन के अंदर बात करते करते रो पड़े। उन्होंने आगे नहीं हो इसे कैसे तय करेंगे। देखिए सौरभ जी, जो हुआ है वो देश के सामने है, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत पावरफुल है और मीडिया में ये तस्वीरें हम सबके घरों तक पहुंच रही हैं। मैं तो ये आशा करता हूं कि कम से कम घर के जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 10वीं से छोटे हैं और जो राजनीति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, कम से कम वो इन तस्वीरों को ना देखें। तो हमारे जो लोकतंत्र है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके प्रति सम्मान बना रहेगा। वरना मुझे तो कहने में ये हिचक नहीं हो रही है कि ये जो तस्वीरें थी सेक्रेटरी जनरल के चेयर के ऊपर, उनके टेबल के ऊपर चढ़ छोले भटूरे खाता था जो हम लोगों को खिलाते थे। तो इसमें ये मतभेद है। ये हमारी राय आपसे अलग है, दुश्मनी नहीं है। माफ करना, इस बार का जो आचरण है। और मैं एक और चीज सौरभ जी आपको कह दूं, जी रूलिंग पार्टी के लिए इससे ज्यादा सहज स्थिति कोई नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने पीछे। मैं मानव जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से सुनने कहना चाह रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में। लोकसभा के स्पीकर ने यह कहा कि मैंने विपक्षी दलों से कहा था कम से कम क्वेश्चन आवर चलने दो, क्योंकि क्वेश्चन आवर में आप सवाल पूछेंगे तो सरकार को आप सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आवर भी नहीं चलने दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कोई स्थगन मांगे और मैं स्थगन ना दूं तो आप विरोध कीजिए, लेकिन निरंतर हंगामा हुआ है और कोई भी प्रक्रिया का पालन होने ही नहीं दिया गया, तो हम काम कैसे करते। मानव जायसवाल जी एक बार जवाब दे दें इस बात का, फिर मैं जाऊंगा संबित जी के पास। मानव जी, क्योंकि शुरुआत आपके सांसद ने की थी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर। तो पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और त्यागी सर का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने सच में गांधी जी की बहुत अतुल्य बात हमको बताई, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि ये बीजेपी गांधी की अनुयायी नहीं है, ये गांधी जी की अनुयायी सरकार नहीं है, ये गोडसे की अनुयायी सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमने बात मांगी कि भैया आप फार्म बिल को रद्दी के टोकरे में फेंके, उसके बाद हम बात विवाद करेंगे। क्यों हम ये जो आपने बोले ना, जो पर्चा फेंका गया, ये पर्चा नहीं फेंका गया है सर, ये देश को अवगत कराया गया है कि हम फार्मर्स और किसानों के लिए परस्पर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस काले बिल को रद्दी के टोकरे में फेंके। तीसरी बात, जहां के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात होती है, मानव जी इस पे बात करते हैं, खत्म करने दीजिए। मैं आप ही से बात करूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं तो आपने जो अभी एक बात कही, क्योंकि आपने बड़े जोर से बात कही कि रद्दी की टोकरी में फेंके कृषि कानूनों को, तो मुझे बताइए कि क्या इस तरीके से आप बातें कर लेंगे सरकार को? इस सरकार ने काले कानून, चलिए आप उसको काला कानून कहिए, इस सरकार ने इसी पार्लियामेंट से वो कानून पास कराया, इसी पार्लियामेंट से पास कराया। आप कागज उछाल कर वो बिल कैसे वापस कराएंगे? ये जो सरकार है, सुनिए सर, ये जो सरकार है ये अहंकारी सरकार है, ये ब्रिटिश के अनुयायी है। हमको मुझे पता है, हमने पढ़ा है, भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, धमाका किया था और उन्होंने बोला था ये बहरी सरकार है, इनको धमाके की जरूरत है। और आज वो धमाका हमारे सारे सांसद दे रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता दे रहे हैं। इनके अपने कुछ नेतागण हैं जो विरोध करते हुए इनको छोड़ के चले गए। एनडीए पहले जैसा एनडीए नहीं रहा, बहुत एनडीए के लोग छोड़ के चले गए। और सर मैं बताता हूं, हम संविधान की अवहेलना नहीं करते, संविधान की पूजा करते हैं। 127 का संविधान अमेंडमेंट बिल जब पास होता है तो हम एज एन ऑपोजिशन, हम एज अ देशभक्त पूरा का पूरा परस्पर उसमें सहयोग देते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है और जो गृह मंत्री है वो नहीं आते, क्योंकि उनको संविधान पे भरोसा है कि नहीं है, इनको अपने नेतागण से। चलिए ठीक है, अब आपने अपने आप को भगत सिंह कह दिया, इनको अंग्रेज सरकार कह दिया और कागज के टुकड़ों को बम कह दिया। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दें। देखिए सौरभ जी, यहाँ केसी त्यागी जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ऑपोजिशन ने अपनी बातों को रखा है, मगर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है और मैं केवल इतना ही सोच रहा हूं कि बहुत सारे लोग जिनको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है वो डिबेट देख रहे होंगे। अभी जस्टिफिकेशन दिया गया, भगत सिंह जी ने बम फेंका था तो हम भी कर सकते हैं। देखो, इसको आप लिटरली सोच के देखो, ये चुना हुआ सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है। आप मेटाफोरिकली क्या कहते हैं अलग विषय है,
303 सीट हमें किसी और ग्रह के लोगों ने या किसी और देश के लोगों ने नहीं भेजा है चुन के, ये हिंदुस्तान की जनता ने भेजा है। और इसको एक अंग्रेज की सरकार कहे कि हम बम भी फेंक सकते हैं, आप सोच सकते हैं ये कितनी घृणित बात है, ये कितनी हिंसक बात है। वो जो बिल है, जो काला एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये संसद नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी, यहाँ पर आप पीठाधीश हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंट्रोल करें। संबित पात्रा जी की आवाज है। मानव जी प्लीज एक मिनट बोलिए। आपसे गलती हो गई है, मान लीजिए। देखिए सौरभ जी, जनता देख रही है, ये लोग डिबेट तक नहीं होने देते टीवी डिबेट में। यहां मेरे और आप त्यागी जी के व्यवहार को देखिए और जो दोनों प्रतिपक्ष के हमारे प्रवक्ता हैं उनके व्यवहार को देखिए, इसी से आप जान जाएंगे छटपटाहट कहां है। इतने मिनटों तक हमने धैर्य धरा, इतने मिनटों तक हम पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, कभी हमने यहां बदतमीजी की, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का भर्त्सना करता हूं कि बम फेंका जाएगा, क्यों बम फेंका जाएगा, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहा काले कानून को जब तक टोकरी में नहीं फेंकोगे तब तक, अरे काले कानून आपको लगते हैं, आपको लगता है टोकरी में फाड़ के फेंकना चाहिए तो बहस के माध्यम से होगा ना, फाइल फेंक के तो नहीं होगा। 84 के दंगे बहुत जघन्य दंगे हुए थे, 5000 सिखों को कत्लेआम कर दिया गया था, सड़क पे जला के मार दिया गया था। एक बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने टेबल पर चेयर पे चढ़ करके रूल बुक फेंका, टीएमसी के सांसदों का उसके ऊपर नहीं, उस कर्मचारी ने चिट्ठी लिख, उस कर्मचारी ने चिट्ठी लिख करके आगे भेजा है। आप भूल जाए, वो कर्मचारी है ना, वो तो हमारी सदस्य नहीं है ना, वो सांसद नहीं है ना। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अभय जी मुझे बस 20 सेकंड दीजिए, इनका नाम लिया है, मैं चाह रहा हूं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर ले। मानव जायसवाल। मानव जी सर, मैं बोलना चाहता हूं सर, ये जो अहंकारी सरकार है ना, इनके पास सारे डेटा रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो श्रमिक मारे गए घर जाते जाते, उनके डेटा इनके पास नहीं है। ऑक्सीजन से कोविड में जो लोग हमारे मारे गए, जो हमारे प्रियजन मारे गए, पूरे देश ने देखा है, वो इनके पास डेटा नहीं है। तो सर इनके पास डेटा नहीं होंगे क्योंकि डेटा चोरी करेंगे, पेगासस लाएंगे। अब मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं सर, इनको बड़ा दुख होता है सर, और मुझे उससे ज्यादा दुख होता है कि इनका जो अहंकार है, ये ईडी, सीबीआई, कोर्ट, अपनी शक्ति का पैसा हर चीज के गायब भी हो गए। तो ये जो चीज है ना सर, जहां पे भी इनकी बैकडोर एंट्री होगी आ जाएंगे। इनको 1984 दिखता है, लेकिन 2002 की इनकी सरकार नहीं दिखती है। इनको नहीं दिखता है कि उनके मुख्यमंत्री जो आज हमारे प्रधानमंत्री, उनके नाक के नीचे में इस तरीके से कत्लेआम हुआ था। ठीक है, चलिए। कोई भी मरे, कहीं पे भी कुछ भी हो सर, गलत ही होगा, आप गलत को सही नहीं करेंगे। और सर मैंने जो बात बोली है, मैंने कलम और कागज की ताकत बोली है, हम बम की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम गोली मारो सरकार तो नहीं सर है। पुर्जों पर थोड़ी आप सरकार तो इनकी पुर्जों है। पर इतिहास थोड़ी लिखेंगे, कागज को कागज रहने दीजिए ना, कागज के पुर्जे बना के तो उड़ा रहे हैं आप फिर कह रहे हैं, फिर कलम कागज की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कोरोना। अभी आपने अपनी बात आपने कोरोना से शुरू करी कि इनके पास जवाब दिए। मैं एक सेकंड में एक बात कहूं आपसे, मैं एक बात कहूं आपसे, एक सेकंड मानव जी एक सेकंड में अभय जी के पास जाऊंगा, फिर त्यागी जी के पास। अभी आपने कोरोना पर एक बात करी कि इनके पास उत्तर नहीं है इस बात का कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हो गई। जिस दिन पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहब ने वो बात कही थी, पूरे देश में गुस्सा था, देश में गुस्सा था कि कैसे एक मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी। उस मुद्दे को संसद में उठाने की बजाय हंगामा हुआ, जबकि यही सरकार कह रही थी कि पहले कोरोना पर बात करो। और कोरोना पर पहले ही दिन अपेक्षा यह थी कि आप लोग विपक्षी दल ये कहते कि कैसे कह दिया इस सरकार ने, इस सरकार ने कैसे कह दिया कि फिर ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई बिना ऑक्सीजन के। लेकिन वो नहीं हुआ ना, वो नहीं हो पाया। सरकार है। अरे भाई वो तो कह रहे थे कोरोना पर चर्चा करो, उनके सारे मुद्दे तो इनके खिलाफ जा रहे थे, आप चर्चा करते कोरोना पर घेरते इनको। बहरहाल एक सेकंड अभय दुबे जी ने भी सुषमा जी का, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लिया था, इन्होंने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। और अभी भगत सिंह जी से भी तुलना कर दी मानव जी ने, उस पर भी एतराज जताया संबित पात्रा ने। अभय दुबे देखिए, आखिरी दृश्य जो हमने देखा, संबित पात्रा जी माथे पर हाथ रख रहे थे, तो मैं पूछता हूं कि माथे पर रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, भगवान कसम बताओ हमें माजरा है क्या। अरे जनाब, ये प्रधानमंत्री जी ने 75 करोड़ किसानों की आजीविका के चीथड़े उड़ा करके ऐसे चौराहे पर उछाल दिए हैं और उनकी क्या गत कर दी। 600 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। जानते हैं आप उदासीनता को देखिए और किस प्रकार से झूठ फैलाई जा रही है। यहां और कई डिबेटों में कहा जा रहा है ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सरकार ने कितनी बड़ी गलती की। आप उस उत्तर को देखिए, सरकार ने स्पष्ट कहा है किसी भी राज्य दोनों दे पहले पार्लियामेंट सेशन चाहिए था कोरोना पे। ठीक है, देखिए मैं बोलना चाहता हूं, देखिए गंभीर आरोप थे। अभय जी मानव जी बोल ले, मैं उसको बताऊंगा, समय लेगा आपके पास, बोलिए मानव।
सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने बड़ी बात करी। मैं भी भारतीय हूँ सर, मुझे भी जानने का अधिकार है। जिस तरीके से आपने ऑक्सीजन प्लांट के लिए किसी कंपनी को नियुक्त कर दिया था कि भैया आप ही ऑक्सीजन प्लांट बनाए, फिर आपको पता चला कि मुंह का मुखौटा गिर रहा है तो हमने डीआरडीओ को दिया। तो ये जो बात है ना सर, ये जो बैकवर्ड एंट्री वाली जो सिस्टम है ना कि हम आधी बात करेंगे सर, आधा सर सुनिए सर, सुनने की क्षमता रखिए सर। अरे आप बड़े हैं, सुनने की क्षमता रखिए। आपको आपके डिक्लेयर तो करिए, मानव बोलिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बोलिए। चल रही है जहाँ पे आपकी सरकार चल रही है, दिल्ली में जहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में लाखों का अंबार बिछा, आंकड़ों को नहीं बताया, यूपी में डबल इंजन सरकार है, वहाँ आप बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट, अच्छा ठीक है अभय जी, 15 सेकंड में इन्होंने कहा कोरोना पर ही बात होनी चाहिए थी पहली। अभय तुम्हें आवाज आए, 15 सेकंड अभय जी बस। आज इसका अर्थ है संबित पात्रा जी ने अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। संबित पात्रा जी, आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को आपने झूठा साबित कर दिया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने आपने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, लेकिन उसने राज्यों में सुनिए ऑक्सीजन की कमी के कारण मध्य प्रदेश को भी सप्लाई की ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में। प्लांट नहीं लगाया था। अब इस सत्र में तो जो खैर होना था वो हुआ, जो हुआ वो बहुत खराब था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्लियामेंट जब दोबारा बैठेगी तब ऐसे दृश्य देखने को न मिले, इसके लिए दोनों पक्षों को मिलकर ही कोई राज निकालनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी आपका, संबित जी, अभय जी और मानव जी आपका भी।